उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में आयोजित वृहद ऋण मेला के अंतर्गत 1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने वर्ष 2022-23 के लिए 2.35 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज देश में युवा रोजगार के लिए भटक नहीं रहा है, बल्कि लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहा है। मैं सबसे पहले विभाग को और बैंकर्स को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज यहाँ पर एक साथ 1,90,000 उद्यमियों, हस्तशिल्पियों और कारीगरों को 16,000 करोड़ रुपए के लोन वितरण के इस बृहद कार्यक्रम के साथ वे स्वयं जुड़े हुए हैं। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देते हुए लोन प्राप्त करने वाले सभी उद्यमी, कारीगर और हस्तशिल्पियों को हृदय से बधाई भी देता हूं। अनेक कार्यक्रमों के जिससे आज का यह आयोजन महत्वपूर्ण है। लोन वितरण का कार्यक्रम तो हो ही रहा है, 5 CFC का भी उद्घाटन आज हुआ है, जो प्रदेश के 5 अलग अलग जनपदों में, आजमगढ़ में, अंबेडकर नगर में, सिद्धार्थनगर में, सीतापुर में, आगरा में स्थानीय उत्पाद के प्रमोशन के लिए स्थानीय स्तर पर वह किस रूप में कार्य करेगी, उससे जुड़े हुए और उसके संचालकों के साथ अभी संवाद के कार्यक्रम को आपने देखा होगा। यही अंतर है। 2017 के पहले ये क्षेत्र पूरी तरह उपेक्षित था, मृतप्राय सा हो गया था, लोगों में हताशा थी, निराशा थी। और 2017 में जब प्रदेश में नई सरकार का गठन हुआ तो उस समय हम लोगों के सामने यह भी एक चुनौती थी। उत्तर प्रदेश की उस समय बेरोजगारी की जो दर थी वो 18% से अधिक थी। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है तो सबसे अधिक युवा भी होंगे। सबसे अधिक युवा हैं तो उनकी सबसे अधिक आकांक्षाएं भी होंगी और उसके अनुरूप अपना कार्यक्रम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर कृषि के अलावा रोजगार का दूसरा साधन था ही नहीं, और कृषि में भी हमारे 200 से अधिक विकासखंड ऐसे थे जो डार्क जोन घोषित हो गए थे। वहां कोई ट्यूबवेल नहीं लग सकता था, वहां पर सिंचाई की सुविधा के लिए कोई अन्य इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी। प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा बार बार विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा के बावजूद तत्कालीन जो सरकारें थीं उससे पहले की, वे उन योजनाओं में रुचि नहीं ले रही थी। नमामि गंगे परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने में कोई रुचि नहीं थी उनकी। प्रदेश के अंदर लुप्त प्राय हो रही नदियों को संरक्षित किया जाए, इसके बारे में भी कोई कार्यक्रम नहीं था। कमी पैसे की नहीं थी, केंद्र के सहयोग की भी नहीं थी, राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की थी। और 2017 में आने के बाद जब इच्छा शक्ति बलवती हुई और राज्य सरकार ने इस पर कार्य प्रारंभ किया तो न केवल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोगों ने उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाया, बल्कि परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए 2018 में, जब 24 जनवरी 2018 को हम लोगों ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जनपद एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की, तो बहुत सारे लोगों को लगता था ये सब क्या कर रहे हैं। अचानक नहीं किया था, इस पे हमने शोध किया था, इस पे व्यापक कार्य योजना बनाई थी। और मैं तब भी इस बात को मानता था कि एक जनपद एक उत्पाद की योजना हमारे परंपरागत उद्यमियों के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट का एक हब बना देगा। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश की 2016 तक
एक्सपोर्ट कुल 80,000 करोड़ के आसपास थी, आज वो बढ़ करके 1,56,000 करोड़ रुपए तक वार्षिक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर के बाद सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम जो उद्यमियों ने, हस्तशिल्पी और कारीगरों ने अपने कौशल का जो परिचय दिया, आज हम सबके सामने है। बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ, सरकार ने प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया, बैंकर्स का सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुआ। आज परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेरोजगारी की दर को कम करने में, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक युवा हमारे पास हैं, उन युवाओं की आकांक्षाओं के अनुरूप रोजगार देने में भी हम लोगों ने सफलता प्राप्त की। 18% से इस दर को कम करते हुए 2.9% तक, हम 3% से नीचे तक लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।